तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग घन एवं घनमूल में सीखेंगे घनमूल कैसे निकाला जाता है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे ट्रिक की मदद से आप किसी भी संख्या का घन कैसे निकाल सकते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि आज ट्रिक की मदद से हम लोग घनमूल कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि घनमूल जो निकालना होता है वो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है और उसका केवल एक ही तरीका बताया जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। और अभाज्य गुणनखंड विधि यदि हम पेपर में अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आज ट्रिक की मदद से सीखेंगे कि घनमूल कैसे निकाला जाता है, वो भी सेकेंडों में। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमारे परिश्रम बैच से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, मैथ एकदम शुरू से सीखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन से जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग तुरंत वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि घनमूल कहते किसे हैं, यानी घनमूल होता क्या है। तो देखिए, घनमूल क्या होता है कि किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या है जिससे स्वयं से 2 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। इसे अंडरवुड उसके बाद इसके ऊपर 3 से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम कहें 125 का घनमूल बताइए तो आप कहोगे 125, इस तरीके से वर्गमूल का चिन्ह लगा दोगे और यहाँ पर क्या लगा दोगे, 3 लगा दोगे, तो ये घनमूल बन गया। इसका मतलब ये हो गया, इसका हम लोग खंड करेंगे तो आएगा कितना, 5 गुणे 5 गुणे 5, और इसमें जोड़ा लगाएंगे तो 3 संख्या का इसमें जोड़ा लगता है जिसमें से एक आपका बाहर आ जाता है। तो एक बाहर कौन आया, 5 आया, ठीक है। तो ये तो बेसिक तरीका था घनमूल समझने का, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। उम्मीद करते हैं आपको घनमूल की परिभाषा जो है वो समझ में आई होगी। हम लोग देखेंगे अब घनमूल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर घनमूल ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड विधि, क्योंकि जो विधि हमारे पास है वो एक ही विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। लेकिन आज हम लोग अपने ट्रिक के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड विधि के अलावा भी एक विधि सीखेंगे, जिसमें यदि आप उस विधि को सीख गए तो मुश्किल से 10 सेकंड में आपका जो सवाल है वो सॉल्व हो जाएगा। अभी आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे भी, ठीक है। जैसे देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि में होता क्या है, तो सबसे पहले जो संख्या दी गई होती है उसका खंड करते हैं। जैसे हम लसन निकालते समय खंड करते हैं, वैसे इसका खंड करेंगे। जैसे दिया यहाँ पे 19, 68, 3 का घनमूल ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले जैसे हम लोग लसन निकालते हैं वैसे क्या कर देंगे, यहाँ पे खंड कर देंगे। तो इसका हम लोग क्या कर दिए, इस तरीके से खंड। अब देखिए, इसके इकाई का अंक 3 है तो 2 से कटेगा नहीं, तो ये किससे कटेगा, 3 से, ठीक है। क्योंकि तीछक हो जाएगा 18, 3 पचे 15, फिर तीछक 18, फिर 3 एकम 3, तो आगे आपका 65 61। अब ये किससे कटेगा, तो 3 से काटते हैं, देखते हैं कटता है कि नहीं। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा और 3 7 21 हो जाएगा। फिर 3 से काट दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 3 7 21। उसके बाद हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर 3 दूना 6 और 3 9 27, 729 आ गया। फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 243। फिर 3 से काटिए, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 3 7 21। फिर 3 से काटिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 9 27, फिर 3 से काटिए, तो आ जाएगा 3 त्रिका 9, और 3 त्रिका 9 में 3 को यदि हम 3 से काटे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग 19, 68, 3 का खंड किए तो हमको कितना 3 मिला। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपका 9 बार 3 लिखा मिला। तो हम लोग लिख लेते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ पर 3 3 6 हो जाएगा। उसके बाद 3 त्रिका 9 हो जाएगा। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसमें जोड़ा बनाते हैं, क्योंकि ये सभी किसमें है, ये सभी आपके रूट में है, जिसका हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए इसका क्या बनाते हैं, इस तरीके से 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। 3 का यहाँ जोड़ा बन गया, 3 का यहाँ जोड़ा बन गया और 3 का यहाँ जोड़ा बन गया। और एक जोड़े में से केवल एक संख्या बाहर निकलती है। जैसे एक जोड़ा 3 का बना है तो इसमें से कौन सी संख्या बाहर निकलेगी, तो 1 को 3 बाहर निकलेगा। इस जोड़े में से कौन सी संख्या बाहर निकलेगी, तो 1 संख्या बाहर निकलेगी। इस जोड़े में से भी 1 संख्या बाहर निकलेगी और आपस में इसका क्या करवा देंगे, गुणा। तो देखिए, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक कितना हो गया आपका 27। इसका मतलब ये है
कि जो 1968 है इसका जो घनमूल आया है, इस तरीके से जो घनमूल हम लोग निकालते हैं वो कितना आ गया आपका 27, और यही आपका क्या है आंसर है। ये हमने किस विधि से सॉल्व किया, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब हम लोगों का शुरू होता है ट्रिक। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, घनमूल के बारे में कुछ विशेष बातें जानेंगे। तो चलिए घनमूल के बारे में कुछ विशेष बातें जानते हैं। देखिए कुछ विशेष बातें ये हैं कि यहाँ पे देखिए 1, 2 या 3 अंक वाली किसी संख्या का घनमूल 1 अंक वाली संख्या होती है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई आपका संख्या दिया है जिसमें एक आपका संख्या है, 2 है या 3 अंक है उसमें, तो उसका जो घनमूल होगा उसमें केवल 1 अंक आएंगे। ठीक है। इसी तरह 4, 5 या 6 अंक वाली संख्या का जो घनमूल होता है वो 2 अंक वाली संख्या होती है। मतलब आपका 4 अंक दिया हो किसी संख्या में, 5 अंक दिया हो या 6 अंक दिया हो, यदि आप उसका घनमूल निकालोगे तो वो 2 अंकों में ही आएगा। दूसरा देख लेते हैं, किसी संख्या में दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, दशमलव में आपका यहाँ पे घनमूल में दशमलव के बाद उसके 1/3 अंक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम किसी भी संख्या का घनमूल निकालेंगे और उसमें दशमलव दिया रहेगा, तो दशमलव कहाँ लगेगा घनमूल निकालने के बाद, वो कह रहा है कि जितनी संख्या दी रहती है उसका आप 1/3 निकाल लो, उसके बाद क्या हो जाएगा, उतना ही आपका अंक पर दशमलव लगेगा। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे दशमलव लगेगा। ठीक है। पहले तीसरा देख लेते हैं। लिखा है यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो, मतलब 0 से लेकर 9 तक इकाई का अंक हो, तो उनके घनमूल में जो इकाई के स्थान पर आता है, मतलब ये तो संख्या है लेकिन उसका जब घनमूल निकालेंगे तो उसकी इकाई के अंक पर क्या आएगा, 0 आ सकता है, 1 आपका आ सकता है, 2 की जगह 8 आएगा, 3 का 7 आएगा, 4 का तो 4 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 ही होगा, 7 का 3 हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा और 9 का 9 ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद चौथा कह रहा है कि यदि P बटा Q एक भिन्न है, तब आप P बटा Q का जब घनमूल निकालोगे तो आप P का घनमूल अलग निकाल सकते हो, मतलब अंश का अलग निकाल सकते हो घनमूल, और हर का घनमूल अलग निकाल सकते हो। ठीक है। जहां P और Q क्या है, आपके पूर्णांक है। पांचवा कह रहा है आपका यदि P एक प्राकृतिक संख्या है, P क्या है, एक तरीके से एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप माइनस में जो √³ लिखा है इसको अगर वर्गमूल, मतलब वर्गमूल नहीं घनमूल निकालेंगे तो ये जो माइनस है वो बाहर चला जाएगा। ठीक है। और उसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, घनमूल। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको ऐसे दिया रहे -125 दिया रहे और इसका घनमूल निकालना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, माइनस यहाँ पर 3 और 125, और इसका घनमूल निकालोगे तब 5 आएगा, 5 के आगे माइनस लगा दोगे। तो ऐसे भी प्रश्न आपको मिलेंगे जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है समझ में आए होंगे। चलिए हम लोग अपने ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ट्रिक घनमूल निकालने का एकदम शानदार ट्रिक, 10 सेकंड में आपका सवाल पूरा का पूरा फिनिश कर देगा ये ट्रिक। अब इस ट्रिक को समझना क्या है कि देखिए ये जो आपका 1, 2, 3, 4, 10 तक लिखा है ये आपका संख्या है। ये क्या है आपका, ये संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक है। और ये जो 1, 8, 27 दिखा है ये आपका घन है। ये क्या है आपका, ये घन है। और ये क्या है आपका, इकाई का अंक है। ये क्या है आपका, इकाई का अंक। आप बात को समझिए, ये जो 1 से लेकर 10 तक हम लिखे हैं ये आपका संख्या है, और उसका घन जो है वो यहाँ पर 1 से लेकर आप देख रहे हो 1000 तक हम लिखे हैं। उसके बाद जो इकाई का अंक है वो आपका यहाँ पे लिखे हैं 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9 और 0। यही आपका मेन भूमिका निभाएगा घनमूल निकालने के लिए। देखिए कैसे, अगर किसी भी संख्या में 8 है इकाई का अंक, तो उसमें क्या होगा, उसका जब घनमूल निकालेंगे तो उस घनमूल का भी इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। यानी यदि किसी संख्या में 2 है तो उसका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक जब घनमूल निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। कैसे समझते हैं हम लोग सवाल से। ठीक है। जैसे समझिए यहाँ पर दिया है 15625 का घनमूल क्या होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो 15625 है उसको 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा, जैसा कि हमने आपको वर्गमूल में बताया था। तो वर्गमूल में हम लोग इकाई के साइड 2 अंक लेते थे, लेकिन अब हम लोग इसमें 3 अंक लेंगे। तो यहाँ पे 3 अंक यहाँ तक हो जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे, 2 भागों तक तोड़ देंगे। उसके बाद 15 किसके करीब है, घनमूल में, वर्गमूल में नहीं घनमूल में। तो आप कहोगे यदि हम 3 लेते हैं और 3 का घन करते हैं तो 27 आ जाएगा, जो कि 15 से ज़्यादा है।
तो हम लोग 2 करेंगे। 2 का यदि घन करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी जो आपका 15 है वो 8 के करीब है। 8 का घनमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 हमारा है LS। क्या है हमारा, LS। उसके बाद ये जो संख्या 3 अंक का है, इसमें इकाई का अंक कितना है, तो आप कहोगे 5 है। इकाई का अंक 5 है, तो आप देखना यहाँ पे इकाई का अंक जब 5 होता है तो संख्या भी क्या होती है, 5 होती है। इसका मतलब ये है कि जो RS है हमारा वो निकल कर आया कितना, 5। और हम लोग जब घनमूल निकालते हैं, यहाँ पे घनमूल लिख देंगे, तो सबसे पहले घनमूल निकालते हैं तो LS लिखते हैं, फिर लिखते हैं RS। तो LS हमारा कितना है, 2 है, RS कितना है आपका, 5 है। इसका मतलब ये है कि जो 15625 है उसका घनमूल आपका 25 होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप देखो कितना समय कम बचा हमारा, मतलब कितना ज्यादा समय आपका लग सकता था ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में, लेकिन हमने ट्रिक के माध्यम से आपको मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड में इस प्रश्न को सॉल्व करके बता दिया कि इसका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इसमें करना कुछ नहीं होता है, बस इस सारणी को ध्यान में रखना होता है, और ऊपर से ये जो LS है ये किसके करीब होगा इसको ध्यान में रखना होता है। तो चलिए इसी तरीके का हम और प्रश्न लेकर आए हैं, उसको सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे ट्रिक की मदद से ऐसे प्रश्नों को मुश्किल से मुश्किल 10 या 20 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे आप। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर लिख गया आपका, देखिए 0.002197। तो सबसे पहले आप क्या समझिए कि यहाँ पे दशमलव लगा ही नहीं है। जब आप ऐसे समझिए कि दशमलव लगा ही नहीं है तो आपका जो संख्या होगा वो होगा 2197। तो हमने कहा 3 अंक पर इसका खंड होता है, तो 3 अंक पर ऐसे क्या कर दीजिए, इसका बंटवारा कर दीजिए। अब देखिए जो 2 है यहाँ पे 2 लिखा है, 2 किसके करीब होगा, तो आप कहोगे ये 1 के करीब होगा। तो 1 का जो क्यूब होता है वो 1 ही होता है, और 1 का घनमूल भी 1 ही होता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा LS है वो 1 मिल गया। अब यहाँ पे देखिए 7 है, तो 7 है तो देखिए यहाँ पे इकाई का अंक संख्या का कितना है, 7 है। तो अब आप सारणी में चलिए, यहाँ पे आपको सारणी में दिखाते हैं। जब इकाई का अंक आपका यहाँ पे 7 है तो 7 का कितना होता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इकाई का अंक क्या है, 7 है। अब यहाँ पर मत देखिए, ये जो 7 है इस पर नहीं, हम यहाँ से चलते हैं, जो इकाई का अंक है यहाँ से लेते हैं। तो यहाँ पे 7 है, तो 7 का कितना हो जाएगा संख्या, वो हो जाएगा 3। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर 7 लिखा है, इसका मतलब जो RS होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। हमने आपको सारणी में दिखाया भी। तो सबसे पहले क्या लिखते हो आप, LS लिखते हो, तो LS लिख दो 1, फिर RS लिखते हो 3। इसका मतलब ये है कि ये जो 2197 दिया है ये 13 का क्या होगा, घनमूल होगा। लेकिन समझिए यहाँ पे दशमलव भी आपको लगाना है। तो हमने आपको यहाँ पे देखिए एक नोटिस पढ़वाया था, नोटिफिकेशन यहाँ पर, कि यहाँ पर देखिए दूसरा वाला जो नोट था आपको पढ़ना फिर से पड़ेगा कि किसी संख्या में दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, दशमलव में आपका घनमूल में दशमलव के बाद उसके 1/3 अंक होते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे दशमलव के बाद कुल कितने अंक है। तो आप कहोगे 6 अंक है, क्योंकि देखिए 3 जोड़ा बना है, इसका मतलब 6 अंक है। अब 6 अंक का हमको 1/3 निकालना है, तो 1/3 लिखेंगे तो कुल मिला जुला के कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब ये है कि जो दशमलव आपका लगेगा वो 2 अंक पर लगेगा। तो यहाँ पे 2 अंक है 13, 13 के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव, और यहाँ पे हो जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि जो 0.002197 का घनमूल आपसे पूछ रहा था वो होगा 0.13। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, हमारा 0.13 दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना सरल से ये प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। बहुत ही आसानी से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने आपको ट्रिक समझाया है और आपको उम्मीद है समझ में भी आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अब यहाँ पर क्या है, आपका 5832 का घनमूल ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ पे माइनस में दिया है। तो हमने आपको पहले ही एक बताया था कि देखिए अगर इस तरीके का संख्या हो, मतलब P हो, यहाँ पे घनमूल निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर माइनस लिख लेते हैं, फिर उसका क्या निकाल लेते हैं, घनमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, हमने आपको जब नोट पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं 5832 इस तरीके से। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल आप निकालोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे। हालांकि पेपर में इतना सब करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना सब करने लगोगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आपको ये सब सिखा रहे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। अगर हमको ये प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करना होता तो हम क्या करते,
चंद सेकंड में इसको सॉल्व कर दिए होते। तो अब क्या करना है हमको 58, उसके बाद 32 को 2 भागों में तोड़ना है। तो यहाँ पे हम इसको 3 अंक पर तोड़ देंगे। तो ये जो 5 है किसके करीब है? आप कहोगे यदि 2 लेते हैं तो 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8, जो कि 5 से क्या है, ज्यादा है, जबकि 5 से कम होना चाहिए। तो आप कहोगे 1 ले लीजिए, क्योंकि 1 1 कम 1 1 कम 1 होता है, यानी ये जो 5 है वो 1 के करीब है। तो LS हमारा मिल गया कितना? 1। ठीक है, क्योंकि 1 का घनमूल 1 ही होता है। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 किसके करीब होगा? मतलब ये जो 2 इकाई का अंक है। अब यहाँ पर क्या आएगा? तो आप देखिए यहाँ पे सारणी, आप देखिए यहाँ पे सारणी में, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे 2 दिख रहा है। तो 2 का क्या बनता है आपका? 8 बनता है। यानी जो हमारा अंक होगा 2 की जगह पर जो लिखा जाएगा वो कितना होगा? यहाँ पर हो जाएगा ये 8। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8, जो कि होगा हमारा RS। तो RS बराबर कितना हो गया? 8। तो हम जानते हैं कि जब हम लोग घनमूल निकाल कर लिखते हैं तो LS, उसके बाद RS लिखते हैं। तो RS का मान 8 है, LS का मान 1 है। इसका मतलब ये है कि जो संख्या हमारा दी गई थी उसका घनमूल 18 आएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि इसके आगे माइनस है, तो हम लोग क्या लगा देंगे? यहाँ पे माइनस। तो ऑप्शन में देखिए दोनों दिया है, प्लस भी दिया है और माइनस भी दिया है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये प्लस में लगेगा कि माइनस में, ये हमेशा माइनस में रहेगा और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है -18 और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे जो ट्रिक है पसंद आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे जो हम सवाल लेकर आए हैं वो कुछ इस तरीके का है, मतलब बटे का लिखा है आपका 531.441 बटे 19.683 का घनमूल बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं 3 अंक पर ऊपर भी दशमलव है, 3 अंक पर नीचे भी दशमलव। दशमलव से दशमलव हम लोग क्या कर दिए? खत्म कर दिए। तो हमारे पास बचा है 531.441 बटे आपका 19.68 और इसी का क्या निकालना है? हमको घनमूल निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी आपको हम पिछले वीडियो में, मतलब पिछले वीडियो में नहीं, अभी पिछला जो टॉपिक पढ़ाए हैं इसके पहले जो आपको नोट पढ़ाए पांठो, उसमें हमने बताया था कि यदि ऐसे तरीके से प्रश्न आ जाए तो हम अंश का घनमूल अलग निकालते हैं और हर का घनमूल अलग निकालते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला है वो अंश है, नीचे वाला हर है, तो दोनों का घनमूल हम लोग अलग अलग निकालेंगे। तो चलिए हम लोग पहले 531 उसके बाद 441 का घनमूल निकालते हैं। तो इसको 2 भागों में तोड़ेंगे। 3 अंक पर देखिए, इधर 3 अंक होना चाहिए, 3 अंक पे हमने तोड़ दिया। ये देखिए आपका कितना है? 531। तो 531 किसके करीब है जिसका घनमूल निकाला जा सकता है? तो आप कहोगे 512 के। और 512 का घनमूल क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, क्योंकि 8 64 512 होता है। और ये जो LS है हमारा आ चुका है। ठीक है, यानी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस संख्या को उसके करीब वाली घनमूल वाली संख्या के पास लिखते हैं, फिर उसका घनमूल निकाल लेते हैं। जैसे 531 के करीब 512 था जिसका घनमूल निकाला जा सकता है, और ये 531 से कम भी था, जिसका घनमूल कितना हो जाएगा? 8। अब देखिए यहाँ पे 1 है, जब 1 रहता है तो हमारा जो RS होगा वो भी कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 1 कम 1 ही होता है। तो हमारा जो आपका घनमूल इसका निकला वो कैसे निकलेगा? सबसे पहले LS लिखेंगे, तो LS 8 है, फिर RS तो 81। इसका मतलब ये है कि जो अंश है उसका घनमूल निकल चुका है कितना? 81। अब हम लोग निकालते हैं किसका? आपका हर का। हर कितना दिया है आपका? 19, और यहाँ पर दिया है 683। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग? 2 भागों में इस तरीके से तोड़ देंगे। तो 19 किसके करीब है? तो आप कहोगे अगर हम 3 लेते हैं तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 2 लेते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, तो जो 19 है वो 8 के करीब है, और 8 का घनमूल कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो LS हमें मिल चुका है कितना? 2। यहाँ पर देखिए 3 है, तो 3 का कितना होता है आपका? अभी हम बताएं इस सारणी को देखकर। तो देखिए 3 का कितना होता है? तो अगर 3 आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाए तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो हमको क्या लिखना है? यहाँ पे 7 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इकाई के अंक पर कितना आया है? 3 आया है, तो इस 3 का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो जो हमारा RS है वो निकल कर आया 7। यानी जो संख्या होगा इसका घनमूल जो होगा वो हो जाएगा पहले LS फिर RS, यानी 27 हो जाएगा। अब क्या करना है? अंश को ऊपर लिख देना है। तो हम लोग अंश को ऊपर लिखते हैं 81 और हर को नीचे लिखना है 27। तो 27 तिरिक कितना होता है? 81 होता है। इसका मतलब ये है कि इसका जो घनमूल आएगा वो आएगा 3। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 3 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए हमारा जो आखिरी प्रश्न है इस मतलब चैप्टर का या घनमूल का, जो कि अभी हमारा क्लास 2 है उसका, उसमें हम लोग देखते हैं कि दिया है ऊपर 121 बटा 19 आपका 68 3। तो 19 68 3 का तो हम जानते हैं 27 होता है, अभी पहले ही लगाए हैं। ऊपर वाले का हमें नहीं पता किसका घनमूल क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 121 उसके बाद 67 को 2 भागों में ऐसे तोड़ लेंगे। तो ये जो 12 है ये किसके करीब हो जाएगा, 8 के, और 8 का वर्गमूल, वर्गमूल नहीं घनमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 हमारा क्या है, यल यस है। और यहाँ पर 7 है तो 7 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और जो हमारा आर एस है वो कितना आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो हमारा घनमूल होगा इस संख्या का वो हो जाएगा 23, क्योंकि पहले यल यस लिखेंगे फिर आर एस। अब ये जो 19 68 3 दिया है, अभी देखिए इसका घनमूल हम निकाले हैं 19 68 3 का, कितना आया है 27। तो हम लोग डायरेक्ट इसका मान क्या लिख देंगे, 27। तो सबसे पहले ऊपर हमको अंश लिखना पड़ेगा जो कि आपका है 23 बटे नीचे आपका हर लिखना पड़ेगा जिसका घनमूल निकाले हैं 27। यानी जो हमारा आंसर होगा वो 23/27 होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 23/27 है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं हमारा ये जो घनमूल निकालने का तरीका है आपको पसंद आया होगा, ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। और वीडियो में अभी तक बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अपने परिश्रम बैच में शानदार शानदार ट्रिक लेकर आते रहते हैं। ठीक है।